Hello, bachcho, let's read the question first. And question says that a student claims to be the time of free fall of body depends on height h from which it falls, mass m of body, and acceleration due to gravity g. Use method of dimension to check his claim. So students, सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. So की कंसेप्ट इज डायमेंशनल एनालिसिस. देखो बच्चों, हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके इसके फैक्ट को चेक करेंगे. अगर बच्चों देखो सभी की पावर जो है, सभी जो फैक्टर्स हैं उसकी पावर नॉन जीरो आ रही है, मतलब स्टूडेंट सही कह रहा है, अदरवाइज स्टूडेंट्स बच्चों गलत कह रहा है अगर किसी की पावर जीरो आ रही है तो. सो टाइम कह रहा है किसके प्रोपोर्शनल है बच्चों, आपका हाइट एच मान लो उस पर प्रोपोर्शनल है, तो हाइट एच की पावर ए के प्रोपोर्शनल है, मास टू द पावर बी के प्रोपोर्शनल है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की पावर मान लो सी के प्रोपोर्शनल है. तो इनके प्रोपोर्शनल है. अगर आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे बच्चों तो आपका क्या आ जाएगा, के आ जाएगा. प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे बच्चों डायमेंशनलेस कांस्टेंट है के आपका नंबर है इसलिए डायमेंशनलेस है. के एच टू द पावर ए, एम टू द पावर बी, एंड जी टू द पावर सी. सो देखो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन बच्चों बराबर होंगी, तो क्या हो जाएगा, ये टी हो जाएगा. के बच्चों क्या है, जस्ट एक नंबर है तो डायमेंशन तो होगा नहीं. एच क्या है, लेंथ है, लेंथ की पावर ए. एम की पावर क्या है बच्चों आपका बी. जी क्या है बच्चों आपका एल टी माइनस टू. राइट, एक्सेलरेशन है ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसकी पावर सी. तो यहाँ पर देखो बच्चों, तो अगर आप कंपेयर करोगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन है वहां पर टी की पावर क्या है 1. तो राइट हैंड साइड में देखो टी की पावर यहाँ पर बच्चों माइनस टू सी आ रही है. सो माइनस टू सी इक्वल टू 1, तो सी क्या आएगा आपका -1/2. और एल की पावर लेफ्ट हैंड साइड 0 है, और यहाँ पर देखोगे एल की पावर क्या आ जाएगी बच्चों, ए. यहाँ से ए आ रहा है बच्चों, और यहाँ से क्या आ रहा है सी आ रहा है, ए प्लस सी इक्वल टू 1. तो ठीक है, ए प्लस सी इक्वल टू सॉरी 0 आएगा, ए प्लस सी इक्वल टू की लेंथ की पावर 0 है. तो ए बच्चों क्या आ जाएगा आपका -c, मतलब 1/2. और बी बच्चों देखो एम की पावर तो है नहीं, तो बी क्या आ रहा है बच्चों आपका 0 आ रहा है. तो जो एक्चुअल फॉर्मूला होगा देखो टी इक्वल टू क्या आएगा, के. एच की पावर ए, ए क्या बच्चों आपका बच्चों आपका 1/2 है, तो स्क्वायर रूट में आएगा ये एच. और सी जो है किसकी पावर है बच्चों आपका जी, जी की पावर सी है, तो सी आपका -1/2 है, मतलब ये आपका स्क्वायर रूट के अंदर नीचे आएगा. सो एच बाई जी. एम की पावर 0 है बच्चों, तो एम की पावर पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है. राइट, यहाँ पर क्या आ रहा है एम की पावर 0. एम की पावर 0 या लिखो या ना लिखो तो बच्चों मतलब होगा नहीं. तो ये स्टूडेंट आपका गलत कह रहा है कि मास की किसी पावर पर डिपेंड नहीं करता. सो मास से इंडिपेंडेंट है. सो बच्चों स्टूडेंट का क्लेम क्या है, रॉन्ग है. राइट, मास पर डिपेंड नहीं करता, बाकी हाइट एच और जी पर डिपेंड करता है. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.